हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको मेरे कवर फ़ोटो से पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ के लिए रेडी हुए हैं और कहाँ के लिए निकले हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि हम मॉरिशस जा रहे थे, तो मॉरिशस का वीज़ा कैसे मिलेगा, आपको कोई फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है बिफोर एंटरिंग मॉरिशस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं दिल्ली टू मॉरिशस, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे कार रेंटल्स का किस तरह से ट्रैवलिंग रहेगी, इनिशियली आप कहाँ से बुकिंग्स करिए, यू विल गेट एवरीथिंग। और उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट एंड आई एम गोना रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस ASAP, जितनी जल्दी हो सकेगा उतना। तो जब हम बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं या इनफैक्ट डोमेस्टिक ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, ये तो हमारा इंटरनेशनल था, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है और बहुत ही फ्रेश फील कर रहे होते हैं। वापस आते हुए हम जितना थके हुए फील कर रहे होते हैं क्योंकि हम वापस अपने घर जा रहे होते हैं। तो ये था हमारा दिल्ली एयरपोर्ट पे। पहले हमने चेक इन किया, फिर हम थोड़ी देर लॉन्च में बैठे क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल, और हमारा वैसे भी 15 डेज़ का ट्रिप था, तो इंडियन खाने की क्रेविंग तो होनी ही थी। तो पहले हमने कराया चेक इन, सिक्योरिटी चेक, सब कुछ क्लियर करके हम लोग फिर चले गए थे लॉन्च में। उसके बाद थोड़ी सी वीडियोस और रील्स तो 100% बनती है। तो फ्रेंड्स, हमने करी थी एयर इंडिया की फ़्लाइट, और पहले हम गए थे दिल्ली टू बॉम्बे, और फिर हम बॉम्बे पे हमारा 3 आवर्स का हॉल्ट था, और वहाँ से हमने ली थी मॉरिशस की फ़्लाइट क्योंकि हमारी बहुत एंड मोमेंट बुकिंग्स थी। तो जो भी अवेलेबिलिटी थी हमने वो ऑप्ट करी थी, बट इट वाज़ अ वेरी कंफर्टेबल ट्रैवल क्योंकि एयर इंडिया ने वैसे भी विस्तारा को टेक ओवर किया है एंड विस्तारा की फ़्लाइट्स बहुत ही कंफर्टेबल होती है। तो हम लोग जो है वो सीट्स प्री बुक करा लेते हैं, विंडो सीट, और हमें कौन सी चाहिए अकॉर्डिंगली, तो इट बिकम्स मच मोर ईजी। आजकल डिजी यात्रा हो गया है दिल्ली एयरपोर्ट पे। टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, हमने ट्राई किया था बट 3 मशीन काम नहीं कर रही थी, मोबाइल से हो नहीं रहा था। तो फिर हमने टू सेव ऑन टाइम हम लोगों ने, जैसे नॉर्मली हम लोग जाते हैं एंट्री करते हैं, वैसे ही किया था। आप चाहे तो डिजी यात्रा यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मे बी उस दिन ढंग से मशीन्स काम नहीं कर रही थी, या आप नॉर्मली भी एयरपोर्ट पे एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स बॉम्बे, ये है बॉम्बे एयरपोर्ट। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि अगर आप कभी भी हॉल्ट ले रहे हैं बॉम्बे में, तो मिनिमम 4 आवर्स का डिफरेंस ज़रूर रखिएगा। उसका रीज़न है, बॉम्बे एयरपोर्ट रात को बहुत बिजी एयरपोर्ट होता है, और इस चक्कर में कई बार फ़्लाइट्स जो हैं वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करती हैं, काफ़ी दूर लैंडिंग की उनको परमिशन मिलती है। तो वहाँ से फिर हमें एयरपोर्ट की बस ही लेके आती हैं मेन एयरपोर्ट तक, जिसको एटलीस्ट 1 आवर के करीब लग जाता है। पहले तो उनको लैंडिंग का टाइम लेट मिलता है, उसके बाद लैंड होता है, फिर बसेस भी क्या है, कई बार एक आ गई वो फिल हो गई, दूसरी आ ही रही है, तो यू हैव टू टेक दोज काइंड ऑफ टाइम मार्जिन्स इन हैंड अगर आपका बॉम्बे में हॉल्ट है तो। एंड उसके बाद क्या होता है, क्योंकि फ़्लाइट दूर से उतरी है, तो वहाँ से लगेज कंपैरेटिवली काफ़ी धीरे धीरे आता है। तो प्लीज़ 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 कीप मिनिमम 4 आवर्स डिफरेंस एट बॉम्बे एयरपोर्ट। फिर ये थी हमारी बॉम्बे से मॉरिशस तक की फ़्लाइट, और आप देख रहे हैं बाहर कितनी ब्यूटी है फ्रेंड्स। मॉर्निंग हो गई थी और इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। बॉम्बे से मॉरिशस 6 आवर्स की फ़्लाइट थी, और दिल्ली से बॉम्बे तो आपको पता ही 2 आवर्स की होती है, जो कि जल्दी ही हम पहुंच जाते हैं। और ये हमने किया था मॉरिशस में लैंड। तो लैंड होते ही एनर्जी लेवल्स एट पीक थे, और ऑफ कोर्स वी वर एंजॉइंग, वी वर ग्लोइंग, क्योंकि 15 डेज़ का ट्रिप था, देयर वर लॉट टू मैनेज। और ये मैं आपको सारा एयरपोर्ट दिखा रही हूँ अब मॉरिशस का। तो यहाँ पे कैसे वीज़ा है, कौन सा फॉर्म हमें भरना पड़ता है, और कैसे आपको इस कंट्री में एंट्री मिलती है, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ये वहाँ का पैसेज था। ये बहुत ही स्ट्रेट है और बहुत ही खुला एयरपोर्ट है। दिल्ली या बॉम्बे की तरह आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, विच इज़ नाइस, एंड बहुत ही वेल मैनेज्ड है, वो तो डेफिनेटली होगा ही। एंड देयर आर पीपल एट एवरी प्लेस टू गाइड यू, टू टेल यू
कि आप यहाँ चले जाओ, ऐसे चले जाओ। एंड ये पूरा लंबा पैसेज था, सुपर क्लीन, सुपर नाइस। एंड बाहर का व्यू तो बहुत ही प्यारा था फ्रेंड्स, मतलब ओशन और ग्रीनरी। मॉरिशस में आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो ये बहुत ही, आपको मैं पूरा दिखा रही हूँ कि बहुत प्रॉपरली साइनेजेस थे, मतलब आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, इधर या उधर। एंड काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत ही आई से कि यहाँ से व्यू भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। देन दिस गर्ल वाज स्टैंडिंग एंड शी गाइडेड कि आप उस तरफ चले जाओ, सामने आपको काउंटर्स दिख रहे हैं, वहाँ इमिग्रेशन हो रहा है। एंड बहुत ही क्विकली इमिग्रेशन हुआ था। बॉम्बे में जितना टाइम लग गया था ना, बिकॉज ऑब्वियसली लोग भी ज़्यादा थे, यहाँ बहुत क्विकली हो गया था। एंड पीपल वर वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग, मतलब वाइब भी डिफरेंट थी यहाँ के लोगों की। और घुसते ही ना, मतलब आई डोंट नो, बट एवरीबडी वाज लुकिंग वेरी हैप्पी एट दी काउंटर्स ऑल्सो। देखिए अभी पीछे एक लेडी थी, अब एक यहाँ पे हैं। तो और बहुत क्विकली हो रही थी ये चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ कि वीज़ा ऑन अराइवल है। तो बेसिकली आपको एक ऑनलाइन जाके आप गूगल पे डाल के आप पूरा चेक कर सकते हैं। 60 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल, वहाँ पे आपको कुछ उसके लिए प्री लेके नहीं रखना पड़ता। ये वहाँ से निकलने के बाद का था, जब हमारे बैगेजेस कलेक्ट करने थे मॉरिशस में। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक फॉर्म भरना होता है हमें इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचने से पहले, मतलब आप पहले घर से निकलने से पहले भर सकते हो 48 आवर्स पहले, सो दैट आपको अप्रूवल आ जाता है वो। तो यू बिकम स्ट्रेस फ्री, जिसमें आपको अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन देनी होती है। जब आप हेल्थ डिक्लेरेशन दे देते हो, वो वाला फॉर्म इमिग्रेशन के बाद एक और काउंटर आता है मॉरिशस के एयरपोर्ट पे, वो आपको फॉर्म वहाँ दिखाना होता है। एंड देन यू आर अलाउड टू एंटर दी कंट्री। उसके आपको लिंक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, जस्ट कमेंट बिलो, आई विल शेयर दैट लिंक विद यू, जहाँ पे हमने फॉर्म भरा था। उसके बाद निकलते ये थी ड्यूटी फ्री शॉप मॉरिशस की, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, स्वीट्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग। तो जो हमने लेना था हमने लिया। और उसके बाद बैगेजेस आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी सी एक वीडियो, एक रील तो बनती है ना फ्रेंड्स। तो हमने किया ये, और उसके बाद हमें जाना था अपने होटल। तो हमने फ्रेंड्स वहाँ पे, हालांकि एयरपोर्ट के बाहर आपको कार रेंटल्स मिल जाती हैं विच इज़ लिटिल चीपर, बट जाते ही हम ड्राइव नहीं करना चाहते थे क्योंकि लॉन्ग जर्नी भी हो जाती है। और अभी देख लो एयरपोर्ट पे सब अवेलेबल है, मनी एक्सचेंज का है, आपको ये मनी एक्सचेंजेस है ना, और आपको ये देखिए सिम कार्ड्स भी मिल जाएंगे। एमटेल हमने लिया था, एमटेल का फ्रेंड्स। एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, और हमें कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत अच्छे पैकेजेस थे। और आप वही पैकेज लीजिएगा जिसमें लोकल कॉलिंग हो। हमने लोकल कॉलिंग वाली ली थी, एंड इट वाज लाइक इट मेड अस स्टे वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हमें कहीं पे भी किसी को फ़ोन करना होता था, क्योंकि अब बहुत सारे ट्रिप्स और ये सब ऑर्गेनाइज़ करते थे, आपको लोकल कॉल्स करनी पड़ती हैं। तो फिर हमने जिस वेबसाइट से अपने होटल्स वगैरह को बुक कराया था, वहीं से हमने कैब भी बुक कराई थी। एंड द स्वीट लिटिल गर्ल केम टू पिक अस अप। वो बाहर ही वो मेरे हस्बैंड के नेम का लेके खड़ी हुई थी बैनर, दिस गर्ल, एंड शी वाज सो सूटेड बूट, शी वाज सो गुड एंड चार्मिंग। एंड बहुत ही स्वीट, इनका यही काम है, और बहुत अच्छे से दे परफेक्टली डू इट, वेरी वेरी प्रोफेशनल पीपल आई वुड से। तो उसने कहा आप यू मस्ट बी टायर्ड, आप बैठ जाओ। और उसी ने मेरे हस्बैंड के साथ गाड़ी में सामान वगैरह रखवाया। दिस वाज द कार जो वो लेके आई थी, सुपर नीट, सुपर क्लीन। अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए हो, इनका नंबर चाहिए हो एयरपोर्ट से पिक करने के लिए या डे ट्रिप्स भी मैनेज करने के लिए, तो आई विल प्रोवाइड यू द सेम, जस्ट कमेंट बिलो। एंड बीच में मैं ये कहूँगी कि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो में, so do like, share and subscribe. Without your like, share and subscriptions, we all are nothing. And हमारा 15 डेज़ का ट्रिप था, तो अभी आगे बहुत सारे मैं व्लॉग्स डालने वाली हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊंगी मॉरिशस में हम कहाँ रहें, किस जगह रहना अच्छा है, कहाँ की कौन सी जगह कहाँ से पास पड़ेगी, क्योंकि उसका जो अगर आप क्रॉस में देखेंगे तो वो 80 किलोमीटर्स हैं, दिल्ली इज़ जस्ट 35 किलोमीटर्स। तो मॉरिशस में बहुत ज़रूरी है अलग अलग जगह रह के अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, उसके बाद हम निकल गए थे एयरपोर्ट से। एंड रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं फ्रेंड्स, बहुत ही क्लीन है। सबसे अच्छी बात मॉरिशस की ये भी है, एक सबसे अच्छी बातों में से एक बात ये भी है कि सब अपनी लेन में चलते हैं।
नो मैटर व्हाट सब अपनी एक लेन में चलते हैं, तो इस वजह से जैम्स वगैरह बहुत कम मिलते हैं आपको, सिर्फ इसकी कैपिटल में मिलते हैं, वो है पोर्ट लुइस। उस पर भी मैं एक डिफरेंट ब्लॉग बनाऊंगी। और आप देख ही रहे हो कि कितने सुंदर बादल दिख रहे थे। एंड दिस गर्ल वाज ड्राइविंग, आई वाज फीलिंग सो प्राउड टू सी हर दिस वे। एंड वहाँ पे शुगर केन्स बहुत होते हैं, तो वहाँ के ये है मॉरिशस के खेत बेसिकली, विच वॉज सुपर ब्यूटिफुल। एंड मेरे हस्बैंड थोड़ा उससे डिटेल्स पूछ रहे थे कि हमें कार रेंट करनी चाहिए खुद सेल्फ ड्राइव के लिए, या फिर आपके क्या प्राइजेस रहेंगे अगर हमें फुल डे के लिए कैब चाहिए हो तो हमने क्या किया, कैसे किया, ये सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ ये मॉरिशस की सीरीज़ में, जो मैं हर एक दिन की डालूँगी। हम 15 डेज़ थे तो 15 व्लॉग्स आएंगे, और उसमें हर व्लॉग में बिलीव मी अलग अलग बहुत ही ब्यूटीफुल जगह कवर्ड हैं, सो यू कैन प्लान योर ट्रिप। And do like, share and subscribe. I shall wait for your comments and questions. If you want me to answer specific thing, do let us know. Take very good care of yourself. See you in next video. Bye bye.